गुड, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है, प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं, यानी बड़े भैया रॉक्स। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ये है पार्ट 5 और 5वें पार्ट में आने तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हो, हर वीडियो में कमेंट कर रहे हो, लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल है। तो आज इस पार्ट 5 को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने बाइनोमियल के वो बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एनडीए के पेपर में आ जाए, क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस करने के बाद ही लिया है। तो आइए, स्वागत है आपका इस पार्ट 5 में। आई होप जैसे आपने बाकी पार्ट एंजॉय किए हैं, ये भी पार्ट आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। चलो फिर आज शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बहुत जरूरी चीज बता दूं कि आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं इस पार्ट में वो थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है मैंने। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आज जल्दबाजी में कोई ऐसा हो ना हो, कंसेप्ट आपसे मिस हो जाए, वो गलती ना करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को बहुत आराम से देखिए, समझिए और फिर करिए। और फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट है जो मेरे हर वीडियो में होती है कि वीडियो को पॉज करके खुद जरूर ट्राई करना, फिर देखना, तब आपको बेनिफिट मिल पाएगा उसका। सो शैल वी स्टार्ट? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक है। मैं चाहूंगा वीडियो को आप अभी के अभी पॉज करो, खुद ट्राई करो, कर लो तो वेरी गुड है, नहीं कर पाओ तो रिज्यूम करो और देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, y बराबर दिया हुआ है, कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने पाएगा आज के बाद। बस बाइनोमियल थ्योरी जब भी मैं पढ़ाया हूं आपको, जो भी आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने 3 चीजें बताई होंगी। 1 माइनस एक्स की पावर -1, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंफिनिटी। दूसरा 1 माइनस एक्स की पावर -2, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस इंफिनिटी। और तीसरा 1 माइनस एक्स की पावर -3, विच इज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस इंफिनिटी। ये 3 सीरीज ऐसी हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो पहला काम इसे करो, नोट कर लो। मैं मान रहा हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर यहां बीच में प्लस होता तो यहां ऑल्टरनेटिव साइन होता, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब आइए, तो अगर आप इस क्वेश्चन में ढंग से देखेंगे तो आपको पहली दूसरी की जरूरत तो नहीं है, हाँ, बट तीसरी की जरूरत जरूर है। और अगर थोड़ा और ऑब्जर्वेशन, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है लप्पू जन्ना, जो लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, ये y लिखा हुआ है, ठीक है ना बात। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स की पावर -3 इक्वल टू 1 प्लस y, लिख सकता हूं। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया, ठीक है। अभी मैं विथ योर परमिशन मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा रखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x बराबर, x को सब्जेक्ट बनाना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया सबसे पहले आपने क्या कर दिया, -3 है तो 1 माइनस एक्स की पावर -3 लिखा हुआ है, मैंने 1/3 माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 1 प्लस y की पावर -1/3 इधर भी कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहां 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यहां बचा 1 माइनस एक्स की पावर इक्वल टू 1 प्लस वाई की पावर माइनस, इसको ऊपर ले गए तो -3 हो गया, है ना। -1/3, चलो ठीक है, -1/3 हो गया, सॉरी -1/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर आपसे x बराबर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस 1 प्लस वाई की पावर -1/3। सो दिस इज योर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो मैं इसको प्रणाम करता हूं। बेटा देखो, बाकी पार्ट से ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस पार्ट को आप आराम से समझिएगा, बहुत आराम से। और इवन ये क्वेश्चन आपने समझ लिया,
पर्सनल रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार बैक करो और फिर से देखो, जिससे कि और क्लैरिटी आएगी। पहला इसमें जरूरी बात क्या थी कि वो एक्सपेंशन आपको आना चाहिए था। दूसरी क्वालिटी क्या थी, जब मैंने यहां -1/3 से मल्टीप्लाई किया, अमूमन यहां बच्चे गलती कर सकते हैं एग्जाम में, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट अगर आपने याद रखा तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो आप फोड़ कर आओगे, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 स्क्रीनशॉट, चिक। चलिए आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने कमेंट करके इतना दिल खुश कर दिया ना, वाकई मजा आ रहा पढ़ाने में। और अभी और इस सीरीज को आगे लेके जाना है हमें तुम्हें मिलकर, ठीक है? तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, सेशन को लाइक भी कर दिया करो। लाइक थोड़ा सा कम था पिछले वाले वीडियो में, बट इट्स ओके, थोड़ा सा कर दिया करो, है ना। अब आइए इस क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी फोड़ दोगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होगा अगर आपने ढंग से मेरे से एक बार इसको समझ लिया। समेशन है, i/1 to 20 है, 20ci-1 है, मतलब बहुत कुछ इन्वॉल्व है। हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज को डिकोड करते हैं। जो पहले मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो ये चीज़ अब याद होगी कि जैसे ही ऐसा कुछ लिखा दिखे तो वहाँ क्या लिखना चाहिए। गाना बनाया था मैंने इसके ऊपर, गाना बनाया था, आप लोगों को भी सुनाता हूँ। गाना ये था NCR प्लस NCR-1 बराबर N+1CR। सभी लोग बच्चे कमेंट में गाना जरूर लिखिएगा। गाना ये था कि ऊपर वाला सेम हो नीचे एक का अंतर, फिर से ऊपर वाला सेम हो नीचे एक का अंतर, ऊपर एक जोड़ दो बड़ा वाला छाप दो। ये गाना याद रखना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई सबसे पहला हमारा जो हर्डल था वो यही था, गाना कि गाना याद है कि नहीं याद है। तो गाना याद है तो भाई लिखा हुआ है, एक एक चीज डिकोड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम समझिए बच्चा, कोई हेडेक नहीं है ना, कोई भी हेडेक नहीं है, हर एक एक चीज को आराम समझेंगे। सबसे पहला काम क्या था कि ये जो लिखा हुआ है इसे कैसे लिखेंगे। तो भाई ऊपर वाला सेम हो नीचे एक का अंतर, ऊपर एक जोड़ दो बड़ा वाला छाप दो। तो ये आ गया 21ci आ गया, समझ में आ गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20ci/21ci। ये हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया? फिर यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या कि NCR N-1 CR-1, ऊपर एक कम नीचे एक कम, हमें नहीं गम। जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना कि ऊपर से एक माइनस कर दिया नीचे से एक माइनस कर दिया, तो इसकी जगह होता है N/R, इसकी जगह आता है N/R। जब ऊपर से एक कम कर दो नीचे से एक कम कर दो, तो जो जब भी ऐसा रेशियो होता है ना, दैट इज N/R। तो ये आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो। अगर नहीं पता तो इसे आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए कि ऊपर एक कम है नीचे एक कम है, तो N/R आपका आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। तो इस आधार पर आपने ऊपर एक कम, अच्छा इसमें उल्टा लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख दूंगा I/20 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? I/20। ठीक है, I/20 कैसे आ गया? क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, ये छोटा बड़ा नंबर है छोटा नंबर। एक मिनट जस्ट अ मिनट, यहाँ -1 है, वो देखिए -1 है वहां पे, तो एक छोटा है तो I/20 हो गया। I/20 गाड़ी की बात नहीं हो रही है, I/20 आ गया। चलो तो यहां तक ये कहानी एकदम क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई, ब्रिलियंट। अब आगे बढ़ते हैं। भैया ये समझ में आ गया कि इस पूरी घपड़ चौथ की जगह हमको I/20 रखना है। अच्छा, समेशन I/20 की पावर क्यूब, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, अब I जो है वो 1 से लेकर 20 तक जा रहा है ना। हाँ, तो 1/20 की पावर क्यूब को बाहर कर दिया मैंने। 1/20 होगा कि 21 होगा, मेरे से मिस तो नहीं हो गया? 21 होगा, सॉरी 21 होगा ना, 21 होगा। 21 था ना, 21 था। तो I/20 जो आपका 21 था, 21 को बाहर ले लिया तो 21 का होल क्यूब बाहर आ गया। ठीक है बात? हाँ, समेशन I/1 to 20 I की पावर क्यूब, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? ये लिखा है सिग्मा n क्यूब, तो 1/21 की पावर 3 सिग्मा n क्यूब होता है आपका, क्या होता है? n+1/2 का स्क्वायर,
एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है। यहां तक समझ में आया भाई? आपका ये सिग्मा एन क्यूब लिखा हुआ है बच्चा, तो एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने। समझ में आ गया? अच्छा, तो अब इसके आगे सॉल्व करना था, अब इसके आगे सॉल्व करना था। बराबर क्या दिया हुआ है? k बाई 21 क्यूब। अच्छा, तो 21 स्क्वायर से मैंने 21 के 2 काट दिए, अब बचा यहां पे सिर्फ 21। बोलो हाँ। और इक्वल टू दिया हुआ है k बाय 21, तो ये 21 भी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? हाँ कट गया। ये क्या लिखा हुआ है? 20 का स्क्वायर 400, और नीचे क्या लिखा है? 4 इज इक्वल टू k। तो आपका k क्या आ गया बच्चा? 100 आ गया। k क्या आ गया आपका? 100 आ गया। मुझे पता है थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों को लंबा लगा होगा, बट कसम से थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत अब आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो और इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट करके आराम से। पहला स्टेप क्या था? डिनोमिनेटर में ऊपर वाला सेम हो, नीचे एक का अंतर, वो किया। दूसरा स्टेप क्या था? NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 उल्टा लिखा हुआ है, वो ठीक किया। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था कि सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला यानी n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, वो लगाया। और चौथा फिर k बराबर आपका आंसर आ गया 100, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। प्यारा क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि आप में से आज तक ऐसा क्वेश्चन किसी ने लगाया है कि नहीं लगाया होगा, मुझे यकीन है नहीं लगाया होगा, बट फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान। देखो भैया, ज्यादा दर्द देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आसान भी देते हैं। तो कह रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बराबर ये दिया हुआ है, देन a2 प्लस a नॉट प्लस a2 प्लस a4 दिया हुआ है। भैया कुछ ना करो, जहां x है, जहां x है वहां रख दो 1, जहां x है वहां रख दो आप 1, जहां x है वहां रख दो 1। तो अगर ऐसा कर दिया तो 1 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a2n, ये आ जाएगा। और जहां x है अगर मैं वहां रख दे रहा हूं -1, जहां x है वहां रख दे रहा हूं -1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर n बराबर a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस प्लस, ऐसे करते करते ये इवन नंबर है तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? प्लस a2n। दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ देना है, तो 1 प्लस 3 की पावर n आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a नॉट प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। आपसे इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा था, तो बस 2 को नीचे ले जाओ, आपका आंसर आ गया 1 प्लस 3 की पावर n बाय 2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। 1 प्लस 3 की पावर n बाय 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ। पहला स्टेप क्या था? 1 डाला। दूसरा स्टेप क्या था? -1 डाला। तीसरा स्टेप क्या था? दोनों को जोड़ दिया। चौथा क्या हुआ? आंसर आ गया, बात खत्म। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर समझ में आ रहा हो और ये क्वेश्चन में भी मजा आ गया हो तो कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना, लिख दो मजा आ रहा है सर, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। आओ आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी और आसान है। बेटा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है और इसमें पूछूं कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर जहां x है वहां आप 1 रख दो, 2 की पावर n आएगा, यही होगा सम ऑफ कोफिशिएंट। बिल्कुल सही। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स या सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स क्या होगा, यानी गुणांकों का योगफल विषम पदों के लिए, गुणांकों का योगफल सम पदों के लिए, तो क्या होगा? तो अगर सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ कोफिशिएंट, तो आप x की वन रखते हो और बोल देते हो 2 की पावर n। पर अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स या इवन टर्म, ऑड टर्म या इवन टर्म, तो आंसर होता है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं आपके इस क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लास्ट 6 टर्म, यानी आधा। तो अगर मुझसे पूरा पूछ रहा होता, क्वेश्चन क्या था 1 प्लस एक्स की पावर 11, अगर मुझसे कह रहा होता कि सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, तो मैं सोचे बिना कहता एक्स की 1 रखो 2 की पावर 11, ये बोलता। पर उसने जब आधा बोला है तो 1 माइनस कर दिया,
कितना आ गया 2 की पावर 10, यानी 1024 इज द आंसर। ई इज द आंसर, 1024 इज द आंसर। जब भी बेटा आपसे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, सारे ऑड वाले, सारे इवन वाले, इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होता है 2 की पावर n-1। कमेंट में लिखना सम ऑफ कोफिशिएंट 2 की पावर n, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म 2 की पावर n-1, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म 2 की पावर n-1, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाफ फर्स्ट हाफ 2 की पावर n-1, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लास्ट हाफ। देखो कमेंट जरूर करना, ये 5 कमेंट मुझे सबके चाहिए यहाँ पे। क्यों चाहिए? इससे आप लिखोगे तो मैं भी समझूंगा कि हाँ अगर मैंने कहा तो आपने लिखा। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखोगे, वो भी लिखोगे, ऑब्वियसली लिखना है वो भी, तो मैं देख तो नहीं पाऊंगा आपकी कॉपी, पर अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं जरूर देख लूंगा बेटा। तो कमेंट जरूर लिखना इस क्वेश्चन के बाद, क्या सम ऑफ कोफिशिएंट, ऑड वाला, इवन वाला, हाफ फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा आसान है और इसको आप जरूर कर ले जाओगे। बस छोटी सी बात एक पता होनी चाहिए, वो ये कि NCR अपॉन NCR-1 जो होता है बेटा, वो होता है n-r+1 अपॉन r। आप एक काम करो, सबसे पहला एक काम करो, सॉरी इसको अपने नहीं लिखना चाहिए था, पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, जैसे आपने अप्रोच सोचा होगा ना, क्या चलो करते हैं, खुद करते हैं। जैसे आप खुद करने के लिए सोचोगे, आपके मन में पहला विचार आएगा सर n बराबर कुछ डाल दें। फिर आप देखोगे यार 1 + x की पावर 15 दिया हुआ है, तो डालने वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो डालने वाला ऑप्शन तो है नहीं, अब क्या करें? तो डालने वाला जब ऑप्शन नहीं है, जब 15 दिया हुआ है, तो यू नीड टू सॉल्व। फॉर सॉल्व यू नीड तरीका और ऑब्जर्वेशन और जुगाड़ और समथिंग यू नीड। तब कौन याद आएगा? तब गुरुजी याद आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ लिख लो, अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ अगर लिख लो, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़, फिर मैं आगे बात करूँ। देखो जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको ये सारे गाने याद हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता वो जान जाएं कि भाई हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में है और नया बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मे कम, आप आ सकते हैं। लखनऊ 2 ब्रांचेस हैं, हजरतगंज और आलमबाग। ठीक है, ऐप है हमारी मैथ्स जुगाड़ से, वहाँ भी आ सकते हैं, और यूट्यूब तो है ही अपना साडा यूट्यूब, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। आओ लेट्स डिस्कस। अब NC1 अपॉन NC0 मैंने क्या कर दिया, जहां भी ये C1, पहली बात तो ये समझो, आप एक चीज समझो, जरूरी है, जो कहीं अगर C1 लिखा है मतलब वहां लिखा हुआ है 15 C1, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इनको लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा, जैसे उन्होंने लिखा भी है C0, C1, C2 आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग C1 मतलब वो बात कर रहे हैं 15 C1 की, ठीक है। तो ये आप समझो। तो पहला क्या लिखा हुआ है, अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं सिर्फ पहले की बात करूं तो लिखा हुआ है 15 C1 अपॉन 15 C0, है ना। और अगर मैं उसी फॉर्मूले से लगाऊं n-r+1 अपॉन r, तो क्या हो जाएगा n-r+1 अपॉन r। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, कट गया, क्या आ गया? सिर्फ 15 आ गया। आप ये देखो कि पहले जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई 15। अब इसी तरह अगर मैं दूसरे को सॉल्व करूंगा तो आओ देखो, 15 C2 बोल रहा है, 15 C2 बोल रहा है, हाँ 15 C2 अपॉन 15 C1, तो n-r+1 अपॉन r। अब r कितना है? NCR अपॉन NCR, तो r 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 15 -2 + 1 -1, तो 14 आएगा, 14/2 आएगा। हाँ, अब आप पैटर्न, अब जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे आप नहीं कर पाओगे। यहां पे 2 दिया हुआ है, तो जैसे ही मैंने ये देखा कि 15 आ रहा है, 14/2 आ रहा है, मैंने तुरंत पैटर्न की एनालिसिस कर ली और अब तुरंत उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। यहां लिख दिया 15, फिर उसके बाद लिख दिया 14। आप कहोगे सर बाई 2 भी तो था बेटा, 2 मल्टीप्लाई में भी तो है। फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 12, उसके बाद घुइयां 1। ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये तो सम ऑफ 15 टर्म्स लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 ये होता है। 2 से काटा 8 आ गया, 15 × 8 कितना हो गया? 120। बात खत्म। ऐसे करना है क्वेश्चन को। जब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बवाल क्वेश्चन को आसानी से कराएं, कट ऑफ नहीं रैंक लाएं, यही मकसद है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सभी को कमेंट में लिखना है लोड मत लो भौकाल जिंदाबाद। जो नहीं लिखा वो फेल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है और इसमें लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल मैं इसको भी होल्ड पे डालता हूं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज इतना। देखो सम ऑफ कोफिशिएंट है तो कुछ ना करो, जहां x है जहां y है वहां रख दो 1, जहां x है जहां y है वहां रख दो 1, तो आ गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 4096 और 4096 इज नथिंग बट 2 की पावर 12 2 की पावर n, सो n बराबर क्या आ गया आपका 12 आ गया। पहली चीज तो ये हो गई। आगे बढ़ो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, इसके अच्छा अगर n 12 है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कब आएगा 6 में। अब ये जानकारी कहां से हुई कि 12 से 6 आपको मैक्सिमम देगा? इसके कारण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, अगर कोई भी इवन नंबर है, मान लो 8CR है ना, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 8CR, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि R की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम देगा, तो आप बोलोगे सर इसके हाफ पे यानी 8C4 पे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए ब्रिलियंट। तो इसका आंसर आप लोग को सॉल्व करना है, 12 से 6 को सॉल्व करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो मोहब्बत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए। अगर इधर से है तो उधर से भी होनी चाहिए। अगर मैं जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरी एफर्ट्स दिख रहे हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट का लेवल दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा, मजा भी आ रही है और आपसे पढ़े बिना रहा भी नहीं जा रहा हो, तो कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट का जरूर किया करो। मतलब क्यों, आलस क्या आ रहा है? आपसे मैं 1 रुपए भी नहीं ले रहा हूं और प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूं, प्रीमियम कंटेंट बेहतरीन, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत मेहनत के साथ। आई डिजर्व कमेंट, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज ए, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन इतना। अब इस क्वेश्चन को मैं एकदम धज्जियां उड़ा दूंगा भाई साहब, आप मजा आ जाएगा आपको देखकर। क्या कह रहा है? सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज ए। अच्छा, तो पहली चीज तो ये हो गई कि ए सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? जहां x के 1 आते हैं, अगर 10 में से a, 10 पे 1 11, 11 में से 3 गया 8, 8 की पावर n, तो a बराबर आपका आ गया, a बराबर आपका आ गया 8 की पावर n। बोलो हाँ। क्यों आ गया? क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए x और y का 1 रखते हैं। आगे बढ़ो, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज b, कैसे क्या आएगा? b बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर n। अब b है 2 की पावर n, a को क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n का होल क्यूब? क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसा? हाँ, और ये क्या है? b है, तो a बराबर क्या आ गया? b क्यूब आ गया। लो बेटा आंसर आ गया। एक से एक बवाल क्वेश्चन लाया हूं, वो नहीं जो एनडीए में आ चुके हैं, वो जो एनडीए में आने वाले हैं। इस बार एनडीए 1 2023 फोड़ के रखना है, और जो एयरफोर्स वाली तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई तुम्हारे दोस्त एयरफोर्स तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये सब वीडियो शेयर कर देना, आग लगा देनी है, आग लगा देनी है इस बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो बेटा आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर आपने सही से तैयारी करी है चुटकी भी कर लोगे आप। चलो बेहतरीन क्वेश्चन, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज कितना होगा? सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हो? कुछ नहीं करते हो, जहां x है वहां रखते हो 1, खत्म कहानी। तो 1 रख दिया, 2 -1 के बाद तो -1 आपका आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना जरूरी है, ठीक है। एक चीज समझ लो बेटा, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। BBR इज ऑलवेज विथ यू। ये सीरीज मेरी नहीं है, ये सीरीज तुम्हारी नहीं है, ये सीरीज हमारी है। ये मिशन तुम्हारा नहीं है, ये मिशन मेरा नहीं है, ये मिशन हमारा है। वी आर फैमिली, ठीक है। तो मैं जी जान लगा के पढ़ाऊंगा अगर आप ऐसे ही कमेंट कर रहे हो। कमेंट की संख्याएं नहीं रुकनी चाहिए। मुझे पता है एक से एक क्वेश्चन लाऊंगा, प्रीमियम कंटेंट लाऊंगा, एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाए। मैं 2.5-3 साल से पढ़ा रहा हूं, पर वो कंटेंट नहीं पढ़ाने वाला जो पहले पढ़ा चुका। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं, पर बेटा आप कमेंट करके बताना कि कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, मजा आ रही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस मैंने आज कम लिए थे क्योंकि आज क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा थी। आई होप जितना चीजें समझाई होंगी समझ में आया होगा। इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज एक कॉपी बनाइए, नोट करिए। ये पार्ट आई गेस 5वां खत्म हो गया है। बहुत खुशी हो रही है, इस 5वें पार्ट को 50वें पार्ट तक लेके जाने का सपना मैं रखा हूं, अगर आपने साथ दिया तो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।